नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है सोनम, जिसने अपने पति का खून कर दिया शिलांग के जंगलों में ले जा कर के। राजा को बहुत शौक था ट्रैकिंग करने का, लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि सोनम ट्रैकिंग के बहाना राजा को ले जाएगी और वहाँ पे उसका कत्ल कर देगी। यहाँ से उसके साथ 3 आरोपी भी गए थे जिन्होंने कत्ल किया है। विशाल, उसके साथ 3 आरोपी गए थे जिसमें एक विशाल भी था जिसने वार किया था। राजा को जरा सा भी भनक नहीं था कि ये लोग कत्ल के उससे मेरे पीछे लगे हैं। सोनम उसको एक सुनसान जगह पे ले गई जो चेरापूंजी में स्थित है, जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा पड़ता है। एकदम पूरी पहाड़ पे जाके चढ़ाई से है। स्कूटी से गई कुछ दूर, उसके बाद जो है राजा आगे आगे, सोनम पीछे पीछे, राजा उसके पीछे 3 कातिल। सब लोग जाते रहे। राजा सेल्फी लेने के लिए एक तरफ झुका कि पीछे से विशाल ने वार कर दिया। राजा को ये नहीं पता था कि ये हमारे मर्डर के उससे साथ में आए हैं। राजा को जरा सा भी इसका भनक सोनम ने नहीं लगने दिया। चूँकि सोनम और राज कुशवाहा का पूरा प्लानिंग था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, इसलिए ज़रा सा भी भनक लगने नहीं दिया। हालांकि सोनम और राजा का अभी रिलेशनशिप नहीं हुआ था, सुहागरात नहीं हुआ था। सोनम ने मना कर दिया था कि अभी सुहागरात नहीं होगा जब तक कि हम लोग कामाख्या माता का दर्शन नहीं कर लेते। दर्शन करने के बाद भी ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहा कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करते ही पहुंच गए उधर घूमने के लिए। प्लान के हिसाब से अपने पहुँचे होंगे। राजा को ज़रा सा भी इसका भनक नहीं था। राजा को ट्रैकिंग करने का शौक़ था, पहाड़ चढ़ने का शौक़ था। राजा उसी में अपने चढ़ते गए और सोनम साथ थी, इसलिए उसको विश्वास था। सबसे ज़्यादा विश्वास उसको अपने माँ बाप के बाद अपने साथी की होती है। आज ये भी विश्वास सोनम ने ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी पति अपने पत्नी पे जल्दी विश्वास नहीं करने लगेगा कि पता नहीं आगे चल के यह क्या कर देती है। खैर, सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात उसने किया है, जो कि उसको आज जो है, अगर उसको फांसी मिल जाती है तब भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी गुनाहगार है कि उसको इस जन्म क्या 7 जन्म मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने एक भोले भाले पति को अपना शिकार बनाया। अब ये नहीं पता कि तंत्र मंत्र की, क्योंकि उसको तंत्र मंत्र में भी विश्वास था। वो राजा के साथ पहले गई थी महाकाल, वहाँ से कुछ लाई थी, राजा के दरवाजे पे लटकवाई थी। कि राजा की माँ और पापा दोनों ने बताया कि वहाँ से ला करके कही थी कि दरवाजे पे टांग दीजिए, इससे जो है बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएंगी, नज़र नहीं लगेगा। आप लोग सुनिए राजा की माँ क्या कह रही हैं, आप लोग सुनिए। वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नज़र अजर नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों वहाँ गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना? तो बोले नहीं, घर में हाय नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ बंद हो गई। आप लोगों ने सुना माता जी ने क्या कहा। ये वहाँ से भैरव बाबा के यहाँ से कुछ लाई थी तंत्र मंत्र। माता जी सीधा साधा परिवार था, इन लोगों ने टांग दिया जो कुछ भी था। आगे बाबूजी जो कह रहे हैं वो आप लोग सुनिए। बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाबूजी पूरा सच बता रहे हैं कि उसमें क्या बना था, कैसे था, कहाँ कही थी टांगने के लिए। माता जी ने तो बताया ही, बाबूजी की भी बात आप लोग सुनिए। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, क्या हाँ, चीज़ क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। गुड़िया हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। और राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, तो उसका क्या किया था फिर आपने जो गुड़िया इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था। और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे थोड़ी पुड़िया बंधी थी। उससे तो
मेरे बेटे को ही खा गई। तो क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। मेन गेट है वहाँ। बेचारे बाबूजी को माँ जी को क्या पता था कि आज जिस लड़की से मैं अपना शादी बेटे के कर रहा हूँ, कल को वही लड़की हमारे बेटे का जीवन लीला समाप्त कर देगी। ऐसा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्या इस लड़की को, अगर इस राजा से शादी नहीं करनी थी तो इसको साफ साफ मना कर देना चाहिए कि हमको शादी नहीं करनी है। राजा इतना सीधा साधा था कि इसके बहकावे में आ गया, उसको ज़रा सा भी नहीं भनक लगा। और कोई भी होता, पत्नी से शादी होती है, सबको एक दूसरे से शादी हुआ, सब कुछ हुआ, टहले घूमे सब कुछ, लेकिन इन्होंने बड़े चालाकी से उसका कत्ल कर दिया ले जा कर के अपने साथियों से। सभी लड़कों को अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास होता, अपने घर के ऊपर विश्वास होता, उसके बाद अपनी अर्धांगिनी पत्नी के ऊपर। शादी हुई, घूमे टहले, इतना विश्वास था तभी तो साथ में गए। लेकिन ये नहीं पता था कि हनीमून पे जा कर के हम लौट के फिर नहीं आएंगे। ये तो एक बन गया खूनी हनीमून। ऐसा नहीं करना चाहिए सोनम को। इससे सारी लड़कियों का विश्वास अपने पति नहीं करेंगे, पति जो है अपनी पत्नी का विश्वास करना छोड़ देंगे। नारी अपमान हुआ सभी नारियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए ये संसार करने वाली घटना हुई। उधर बाबूजी भी बहुत फक के रो रहे थे कि हमने शादी की थी पोते पोतियों के लिए, ये नहीं जानते थे कि शादी के बाद हमारे लड़का ही चला जाएगा। भगवान राजा की आत्मा को शांति दें और उनके माता पिता को क्या कहें, कुछ कहे नहीं जाता है। ढांढस दिलाने के लिए सहनशीलता दें, मजबूत हों। अगर जिसका लाल खो जाता है उसी को कष्ट होता है। बहुत बड़ी दुखद घटना माँ बाप के साथ हुई। भगवान ऐसी किसी के साथ ना हो। राजा की आत्मा को शांति दे जहाँ भी हो। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।